नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में ये जो आपको कूलर का मोटर पंप को चलाने के लिए जो स्विच दिखाई दे रहा है, इसका कनेक्शन करना बताएंगे कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। एक्चुअली में ये जो स्विच दिखाई दे रहा है ये इंडिकेटर स्विच है और इस स्विच का हम उपयोग करते हैं कूलर के अंदर। जो कूलर का मोटर लगा होता है पंप वाला है, उसको चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने कई बार देखा है कि इसका जो कनेक्शन है वो बहुत से लोगों ने इसका कनेक्शन नहीं किया होता है। एक्चुअली में ये है तो वन वे स्विच, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाता है। अपने जो स्विच होते हैं, नॉर्मल स्विच होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनके अंदर केवल ये 2 पॉइंट होते हैं, यानी कि 2 ही पॉइंट होते हैं। उनके अंदर यहाँ से आउटपुट दिया जाता है और यहाँ से इनपुट दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है, देखिए जहाँ पे ये ऑफ होता है वहाँ पे अपने को न्यूट्रल और फेस दोनों देना होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे न्यूट्रल और फेस दे दिया तो इस स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ से अपने आउटपुट में अपनी सप्लाई मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसके अंदर न्यूट्रल और फेस देकर दिखाता हूँ और आपको चेक करना बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए दोस्तों, हमने इसको सप्लाई दे दिया है और सबसे पहले हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है। देखिए इसके अंदर हमने न्यूट्रल और फेस दोनों दे दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको ऑफ के ऊपर, जहाँ पे ये ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने को न्यूट्रल फेस देना होता है। देखिए यहाँ पे ये ऑफ लिखा हुआ है, इसी के जस्ट बैक साइड के अंदर अपने को न्यूट्रल और फेस दोनों देने होते हैं, तब जाकर अपनी इंडिकेटर लाइट होती है। अब मान लीजिए हमने इसको ऑफ कर दिया तो अपनी इंडिकेटर लाइट ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। और मान लीजिए हम इसको यहाँ पे न्यूट्रल फेस ना देकर हम जहाँ पे ऑन लिखा है इसके बैक साइड में न्यूट्रल फेस देंगे, तो इसका जो लाइट दिखाई दे रहा है ये एनी टाइम ऑन रहेगा। देखिए ये लाइट एनी टाइम ही ऑन रहेगा, इसलिए जहाँ पे ऑफ लिखा होता है उसके बैक साइड के अंदर अपने को न्यूट्रल और फेस देना होता है। अब दोस्तों हम जहाँ पे ऑफ लिखा है इसके बैक साइड में ना देकर हम नीचे देंगे तो इसका लाइट एनी टाइम ऑन रहेगा और ये कट ऑफ तो करेगा, लेकिन दोस्तों इसकी जो इंडिकेटर लाइट है वो एनी टाइम ही ऑन रहेगी। चलिए दोस्तों, हम इसको चलाकर दिखाते हैं। और मेरे पास में एक कूलर का मोटर है, देखिए हम इसको कंट्रोल करने वाले हैं इस स्विच के माध्यम से। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले इस स्विच के अंदर वायर कनेक्ट कर लेता हूं न्यूट्रल और फेस के। देखिए अपना ये यहाँ पे ऑफ लिखा है, तो इसके बैक साइड में अपने को दोनों थिम्बल के ऊपर, यानी कि इस वाले थिम्बल के ऊपर और इस वाले थिम्बल के ऊपर अपने को न्यूट्रल और फेस देना होगा। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से न्यूट्रल और फेस देता हूं और आपको चलाकर दिखाता हूं कि किस तरह से इसको चलाया जाता है। चलिए दोस्तों, हमने इसके ऊपर न्यूट्रल और फेस दोनों कनेक्ट कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, हमने जहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है उसके बैक साइड के अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों दे दिए हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं इसको लाइट के अंदर लगाता हूं, तो आप देख सकते हैं हमने इसको लाइट के अंदर लगा लिया है। अब दोस्तों अपने स्विच को ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी अपनी इंडिकेटर लाइट ऑफ है। अब जैसे मान लीजिए हम इसको ऑन करते हैं तो अपनी इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाती है। अब दोस्तों इसके बैक साइड में अपन क्या लगाते हैं कि कूलर का जो पानी का पंप होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो कूलर के अंदर या फिर पानी के पंप के अंदर 2 वायर होते हैं, तो उन दोनों वायर को अपने को यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, ये अपना कूलर का मोटर है और हम इसको चलाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस दिया है और इसके बैक साइड के अंदर, यानी कि इसके आउटपुट साइड के अंदर हमने एक कूलर का मोटर लगाया है। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए हमने न्यूट्रल फेस दे दिया है। अब मान लीजिए हमने इसको डायरेक्ट 240 वोल्ट एसी के दे दिए हैं। अब अपनी इस कूलर की मोटर को चलाने वाले हैं। देखिए आप कनेक्शन देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे न्यूट्रल फेस दिया है और इसके बैक साइड के अंदर आउटपुट के अंदर अपनी मोटर के दोनों वायर लगा दिए हैं। अब जैसे मान लीजिए हम इसको ऑन करेंगे तो अपनी इंडिकेटर लाइट भी ऑन हो जाएगी और अपना कूलर भी चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अपनी इंडिकेटर लाइट भी ऑन हो गई और अपना कूलर का मोटर भी चल गया है। देखिए हम इसको ऑफ करता हूं तो अपनी इंडिकेटर लाइट भी ऑफ हो जाएगी और अपना कूलर भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए हमने इसके ऊपर टेप लगाया है
और कनेक्शन अपने वो के वही है। यानी कि दोस्तों हमने कनेक्शन इसके अंदर न्यूट्रल फेज, इसके जहाँ पे ऑफ लिखा होता है उसके बैक साइड के अंदर हमने न्यूट्रल फेज दिया है। देखिए यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है तो इसके बैक साइड में हमने न्यूट्रल फेज दिया है, और जहाँ पे ऑन लिखा हुआ है उसके बैक साइड के अंदर अपन पानी का पंप लगा सकते हैं या फिर मोटर लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं एक बार इसको और ऑन करता हूं तो आप देखना इसकी इंडिकेटर लाइट और साथ के अंदर अपना मोटर चल जाएगा। देखिए दोस्तों अपना इंडिकेटर लाइट भी ऑन हो गया और अपना पंप भी चल चुका है। तो दोस्तों इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। इस स्विच के अंदर अपने को दोनों ही न्यूट्रल और फेज देने होते हैं, ना कि सिंगल करंट दिया जाता है इसके अंदर। दोस्तों अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।